ना, केन विलियमसन एक पूरा टीम है, एक पूरा कप्तान है, पूरी टीम है, उसके पीछे को 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, रन बॉल उसको खेलना आती है, ओपन वो कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में वो गेम चलाता है विलियमसन. तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिट टू हैव दोस प्लेयर्स इन द टीम. एट द सेम टाइम आई थिंक, I mean, Karachi just to manage their management. You understand what I'm saying? That's all. And they just they're a good enough team, man. They're a good team. You know, over the period of times, I've seen lots happening in their backyard. So तो मैंने कहा यार पहले तुम्हारी टीम में अच्छी होती है, बंदूक ठीक है घरों चलाने के लिए. So बाहर उन्होंने रख लिया, बेहतर चल रही है. बेहतर रख लिया. अच्छा, जर्नी के ऊपर जरा स्पेसिफिक भी बात करते हैं. बाजिद भाई की तरफ बढ़ता हूँ. बाजिद भाई, कराची के बारे में जो परसेप्शन बना, आई थिंक वन ऑफ जो हम एक टाइटल उनके पास देखते हैं, ऐसा लगा नहीं कि कराची एक बहुत अच्छी वेल सॉर्टेड, वेल जेल्ड, वेल बैलेंस टीम हमें नजर आई हो पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी सीजन में अदर देन द सीजन दैट दे वांट. बिल्कुल. इनकी बेसिकली बॉलिंग में काफी प्रॉब्लम रहा है ऑल सीजन. अगर आप निकाल के देखें तो कराची से इसको स्टैंड आउट बॉलिंग यूनिट नहीं रहा, तो उस वजह से काफी इन्होंने स्ट्रगल किया. और ऑब्वियसली इन यूएई जहां पे बॉल टर्न हो रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि कराची मतलब ज्यादा अच्छा खेलेगा, लेकिन वहां पे भी इनके क्वेटा के स्पिनर्स ज्यादा अच्छा कर रहे थे, इनके स्पिनर्स उस तरह शुरू के सीजन में नहीं कर सके. अब इस दफा भी अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो अरफात मिन्हास इन्होंने रखा है ऑलराउंडर, बट स्पिन क्वालिटी उस तरह से कराची के पास नहीं है. तो वो प्रॉब्लम इनको रहेगा. दूसरा जो शुएब भाई ने बात की है, आप अगर इनका अगेन अगर आप मैं गौर से ये स्क्वाड देखता हूं तो टॉप हैवी है. 5-6 इनके पास ओपनर हैं. ओपनर सारे बेहतरीन है. ओपनर विंस है, साइफर्ट है, ये ओपनर्स मतलब पावरफुल ओपनर्स हैं. डेविड वार्नर, एडम मिल ने, वार्नर ओपनर है. मतलब आपके पास हसन अली, जेम्स साइफर्ट, ये लिटन दास भी ऊपर बैटिंग करते हैं, शान बसून, ये सारे ओपनर्स हैं. तो टॉप हैवी आप मिडिल ऑर्डर में देखें कि एक खुशदिल है आपके पास, और मिडिल ऑर्डर में और आप देखें तो मोहम्मद नबी को यूज करना होगा, तो प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है. ऊपर से तो आपके पास ऐसे बैटर्स, इनमें से 6 के 6 आप खिला सकते हैं ओपनर जो आपने रखे हुए. मिल के आने से फर्क पड़ेगा, अब्बास अफरीदी के आने से फर्क पड़ेगा, बट वो इशू थोड़ा सा वो फ्लैश कर रहा है कि शायद ओपनर्स इन्होंने ज्यादा रखे हुए हैं, मिडिल ऑर्डर पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया. जो इन्होंने ओपनर्स रखे हैं उनमें से ये 1-2 को मिडिल ऑर्डर में भी खिलाएंगे, तो वो बेस्ट पोजीशन उनकी नहीं है. इवन जेम्स विंस ने रखा है, शायद इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, बट जेम्स विंस T20 क्रिकेट में ओपन करता है. तो मेरे ख्याल है नंबर गेम्स के ऊपर हम जरूर बात करेंगे. एक सवाल करना चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले. सो बाकी अगर हम फ्रेंचाइजीज को देखते हैं, दे गोइंग विद आवर हमारे अपनी प्रोडक्ट्स, बट कराची किंग्स हैज ऑप्टेड डेविड वार्नर एज स्किपर. देखिए उन्होंने काफी कप्तान आजमाए हैं पाकिस्तान से, अगर देखा जाए तो उन्होंने इमाद भी रखा, बाबर को भी सबको मौका दिया. तो अब आई गेस उनको ये लग रहा है कि अब हमें कप्तानी में कोई नया फ्लेवर चाहिए. शोएब भाई ने टच की है बात मैनेजमेंट की, वो भी एक ऑब्वियसली एस्पेक्ट जरूर है उनका, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज अच्छी जरूर है. देखें हम लोगों के प्लेयर्स को बाहर लीग्स में खेलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता. आप बिग बैश में जरूर खेलते हैं, तो किसी और फॉरेन कैप्टन के अंडर खेलना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आप कुछ सीखेंगे ही. अच्छा, तो अगर एक फ्रेंचाइज में ऐसी चीज आ गई है, मैं इसको पॉजिटिव देखती हूँ. PSL सीजन 2025 का रंगारंग इब्तिदा हो गया. उसके अंदर तमाम टीमों ने यही कोशिश की है कि हर टीम जोर लगाए PSL 10 को जीतने की, और इस जीत को बरकरार रखने के लिए हर टीम ने ये कोशिश की कि वो तगड़े से तगड़ा प्लेयर चुने. लेकिन कराची किंग्स ने सबसे तगड़ा प्लेयर चुना अब तक का, वो है डेविड वार्नर, और डेविड वार्नर को ही कैप्टनसी दे दी है कराची किंग्स की. शुएब अख्तर कहना है कि याद रहे डेविड वार्नर वही कैप्टन था कि जिसकी कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बहुत बड़ी सीरीजें, बहुत बड़े इवेंट जीते. डेविड वार्नर शायद पहली मर्तबा कराची की कैप्टनसी कर रहे हैं, और ये बात यकीनी लग रही है कि डेविड वार्नर कैप्टनसी के अंदर, जिसके साथ हसन अली का शानदार बॉलिंग का स्पेल है, उसके अलावा कराची किंग के पास मजीद जो स्टॉक है इस मरतबा बहुत तगड़ा. कराची किंग ने मेन फोकस किया अपनी बॉलिंग के ऊपर, बिलखसूस अपने ओपनिंग स्टार्ट के ऊपर. शुएब अख्तर कह रहा है कि PSL के अंदर तमाम टीमें तगड़ी हैं. पहले मैच के अंदर होल्डर के 4 विकेटें इस बात का सबूत है कि तगड़े बॉलर हैं. PSL के अंदर तगड़े बॉलर हैं, ना सिर्फ तगड़े बॉलर हैं बल्कि तगड़े बैट्समैन निकलेंगे, और उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो क्रिकेट है वो काफ़ी बूस्ट हो
हो जाएगी, लेकिन जो कराची किंग के पास डेविड वार्नर की शक्ल में मजबूत हथियार है, डेविड वार्नर उसको इस्तेमाल करेगा अपने मुखालफिन के खिलाफ। शुभ अख्तर कहना है कि इस मरतबा तमाम तर टीमों को ये बात सोच समझ कर चलना पड़ेगी कि कराची किंग पहले वाली टीम नहीं है जो कि कभी भी हार जाती थी। कराची किंग अब वो टीम बन चुकी है कि जो किसी भी वक्त सरप्राइज करेगी, ना सिर्फ सरप्राइज करेगी बल्कि ऐसा सरप्राइज करेगी और इस मरतबा काफ़ी चांस रखेंगे कि वो आईपीएल के अलावा पीएसएल सीज़न 2025 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी, क्योंकि कराची किंग ने बहुत पहले ट्रॉफी अपने नाम की थी बाबर आदिब कैप्टनसी के अंदर, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक कराची किंग नाकाम है। लग रहा है कि 2025 कराची किंग का साल होगा। उसके पीछे को 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, रन बॉल उसको खेलना आती है, ओपन वो कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में वो गेम चलाता है विंसन। तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिट टू हैव दोस प्लेयर्स इन द टीम। एट द सेम टाइम आई मीन कराची इज to manage their management. You understand what I'm saying? That's all. And they just they're a good enough team, man. They're a good team. You know, over the period of times I've seen lots happening in their backyard. So तो मैंने कहा यार पहले तुम्हारी टीम में अच्छी होती है, बंदर ठीक है घरों चलाने के लिए। So बाहर उन्होंने रख लिया, बेहतर चल रही बेहतर रख लिया। अच्छा, जर्नी के ऊपर स्पेसिफिक भी बात करते हैं, बाजिब भाई की तरफ बढ़ता हूँ। बाजिब भाई, कराची के बारे में जो परसेप्शन बना, आई थिंक वन ऑफ जो हम एक टाइटल उनके पास देखते हैं, ऐसा लगा नहीं कि कराची एक बहुत अच्छी वेल सॉर्टेड, वेल जेल्ड, वेल बैलेंस टीम हमें नजर आई हो पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी सीजन में, अदर देन द सीजन दैट दे वांट। हाँ बिल्कुल, इनकी बेसिकली बॉलिंग में काफी प्रॉब्लम रहा है। ऑल सीजन अगर आप निकाल के देखें तो कराची से इसको स्टैंड आउट बॉलिंग यूनिट नहीं रहा, तो उस वजह से काफी इन्होंने स्ट्रगल किया। और ऑब्वियसली इन यूएई जहां पे बॉल टर्न हो रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि कराची मतलब ज्यादा अच्छा खेलेगा, लेकिन वहां पे भी इनके क्वेटा के स्पिनर्स ज्यादा अच्छा कर रहे थे, इनके स्पिनर्स उस तरह शुरू के सीजन में नहीं कर सके। अब इस दफा भी अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो अरफात मिन्हास इन्होंने रखा है ऑलराउंडर, बट स्पिन क्वालिटी उस तरह से कराची के पास नहीं है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम इनको रहेगा। दूसरा जो शुएब भाई ने बात की है, आप अगर इनका अगेन अगर आप मैं गौर से ये स्क्वाड देखता हूं तो टॉप हैवी है, 5-6 इनके पास ओपनर है, ओपनर सारे बेहतरीन है। ओपनर विंस है, साइफर्ट है, ये ओपनर्स मतलब पावरफुल ओपनर्स हैं। जी, डेविड वार्नर, एडम मिल ने, वार्नर ओपनर है, मतलब आपके पास हसन अली, जेम्स टिम साइफर्ट, ये लिटन दास भी ऊपर बैटिंग करते हैं, ये शान मसूद, ये सारे ओपनर्स हैं। तो टॉप हैवी आप मिडिल ऑर्डर में देखें कि एक खुशदिल है आपके पास, और मिडिल ऑर्डर में और आप देखें तो मोहम्मद नबी को यूज करना होगा, तो प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है। ऊपर से तो आपके पास ऐसे बैटर